डियर व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का टारगेट प्रीलिम्स 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होते हैं। हमें विश्वास है कि टारगेट प्रीलिम्स 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? पहला, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। कूट है ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। तीसरा, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। कूट है ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 3, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एल्बर्ट बेल विवाद किससे संबंधित था? ए, भारतीय द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना। बी, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। सी, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। डी, आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था? पहला, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। दूसरा, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तीसरा, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। कूट है ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ए, स्वदेशी आंदोलन। बी, भारत छोड़ो आंदोलन। सी, असहयोग आंदोलन। या डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? ए, न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण। बी, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। सी, भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसरॉय की शक्तियां। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की। दूसरा, यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। तीसरा, इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए एक और दो, बी केवल तीन, सी एक, दो और तीन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? पहला, दादा भाई नौरोजी। दूसरा, जी सुब्रमण्यम अय्यर। सी तीसरा, आर.सी. दत्त। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी एक और दो, सी दो और तीन, डी एक, दो और तीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ए, लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना। बी, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। सी, मुस्लिम लीग की स्थापना। डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।